हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने पब्लिश किया है। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी है उसमें। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, हमारे अकाउंटेंसी में 12th क्लास में देयर आर 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 20 मार्क्स का है और पार्ट सी जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इट इज़ फॉर 20 मार्क्स अगेन। एक एक करके डिस्कस करेंगे, पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है और पार्ट सी में क्या है। पहले पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए 2 भागों में विभाजित है। पहला पार्टनरशिप अकाउंटिंग है विच इज़ फॉर 36 मार्क्स एंड देन कंपनी अकाउंट्स है विच इज़ फॉर 24 मार्क्स। देखते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। These are the various topics which have to be covered up in partnership accounting. Fundamentals of partnership, goodwill valuation, change in profit sharing ratio, admission, retirement and death of a partner, dissolution of partnership firm. ये सारा का सारा हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आता है एंड इट इज़ फॉर 36 मार्क्स। बहुत बड़ा पोर्शन है ये 80 मार्क्स में से। 80 में से 36 मार्क्स का पार्टनरशिप अकाउंटिंग है हमारा। दिस इज यूनिट 1 ऑफ पार्ट ए। नाउ यूनिट 2। यूनिट 2 इज़ आर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनी अकाउंट्स है, 24 मार्क्स का है ये 80 में से। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है जो हमें करनी है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, द शेयर कैपिटल। नाउ इशू ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स को कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एट पार, एट प्रीमियम। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये क्या होता है, इनकी एंट्रीज कैसे करते हैं। फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, हाउ टू डिपिक्ट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का अगला पार्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। Issue of debentures at par, premium and discount. Then issue of debentures for consideration other than cash with terms of redemption and issue of debentures as collateral security. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि collateral security का क्या मतलब होता है and what are the various entries that are supposed to be made. Then interest on debentures. How do we calculate the interest on debentures? What are the various entries that are made while calculating the interest on debentures and making the journal entry? Then writing off the loss or discount on issue of debentures. So these are the various topics that we are going to cover up in accounting for debentures. Redemption of debentures स्पेसिफिकली नहीं है हमारे सिलेबस में, तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में 2 पार्ट आ गए हमारे, शेयर्स और डिबेंचर्स, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टोटल ऑफ 24 मार्क्स आउट ऑफ 80। नाउ पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारा क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज़ फॉर 12 मार्क्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर अप करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, नेचर, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मेट यानी कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनाई जाती है, वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट विच इज़ अवेलेबल इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो उस फॉर्मेट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना क्यों ज़रूरी है, द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का उद्देश्य क्या है, इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, लिमिटेशंस, क्या इसकी सीमाएं हैं। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, अभी दोबारा से आ गया है। इसमें हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होगी, ऐसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होंगी, देन रेशियो एनालिसिस। ये सारा का सारा हमारा 12 नंबर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी भी है। जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखोगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी ईजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20 में से 12 नंबर हमारे कवर अप हो गए। 8 नंबर में यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या करना है। ऑल्दो ये टॉपिक 8 नंबर का है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें काम आ जाती हैं कई बार। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, क्या फ़ायदा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से, क्या उसका फॉर्मेट है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपको 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड मिलता है, प्लस 2 नंबर में एक मार्क के छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट सी। पार्ट सी में आता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। देखते हैं इस प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या करना है हमें।
हमारा अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट वर्क इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चेंजेस हैं जो इस बार के सिलेबस में है हमारे प्रोजेक्ट वर्क में, पिछली बार नहीं थे। जैसे कि पिछली बार हमारा एक रिटन टेस्ट हुआ करता था 12 नंबर का, इस बार हमारा कोई रिटन टेस्ट नहीं है। अच्छे से समझ लो, इस बार हमारा कोई रिटन टेस्ट नहीं है, केवल क्या है प्रोजेक्ट वर्क में, एक फाइल जो हमारी 12 नंबर की है और 8 नंबर का हमारा उससे रिलेटेड वाइवा है। फाइल में जो 12 नंबर में है, इस बार मैंने इसीलिए लिख के स्पेसिफिकली इसको कट किया है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है। याद रखना है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे यहाँ पर। वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और इस फाइल से रिलेटेड हमारा वाइवा होगा, लेकिन हमारा कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपको कोई कहता भी है कि रिटन एग्जाम हो रहा है तो बिल्कुल रिटन एग्जाम नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ फाइल में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको फाइल में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं करना है, केवल एक पार्ट है उसका जिसमें कि आपको कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। वो 2 टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, आप किसी कंपनी को ले सकते हैं, किसी रियल कंपनी का डाटा ले सकते हैं और उस डाटा में से आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, या फिर उस डाटा को यूज़ करके आप उसकी वेरियस रेशियोज निकाल सकते हैं, उनके डायग्राम्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं और ग्राफ पेपर लेके उसको ब्यूटीफुली डिपिक्ट कर सकते हैं। कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी ली, उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पतंजलि है तो पतंजलि के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। तो उन सेगमेंट्स में से कौन सा सेगमेंट क्या पर्टिकुलर रेवेन्यू अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसका सेगमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। या आप किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से। कैश फ्लो स्टेटमेंट पेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद ड्रॉ कर सकते हैं। बेशक मेन डाटा को लेकर उसमें से ड्रॉ बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बार ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना डायग्राम्स का इस्तेमाल करोगे उतना आपका प्रोजेक्ट सुंदर लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। तो अच्छे से समझ लो, कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, केवल 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको बनाने हैं। इन 4 में से कोई भी 2 टॉपिक्स लो और प्रोजेक्ट बना लो एंड कंफर्टेबली गेट 20 out of 20. So this is all about our syllabus. Thank you.